के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ भज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई सहस वदन तुम्हरो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल नहाते कवि कोविद कहि सके गाते तुम उपकार सुनि महि कीन्हा राम मिलाए राजपथ दीन्हा तुमरो अंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु प्रभु मोद्रिका मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक भागते गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब बेरा जपत निरंतर हनुमत बेरा संकट ते हनुमान छुड़ावे परिक्रम भजन जान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पारो युग परताप तुम्हारा जय प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे भक्त से नवनिधि के
पवन सुत हनुमान की जय, राधिका कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। रामलला के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार सब मिलकर बोलेंगे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोनों हाथ गोद में रखें, वाणी का व्यापार बंद करें। 3 बार सभी जन, जितने भी जन यहाँ विराजे हैं, मातृशक्ति सभी 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। अपने मन को रामलला के श्री चरणों में लगाएंगे, सरयू जी के जल में पावन गोता लगाएंगे और आज इस प्रशांत बिहार अग्रवाल धर्मशाला को अयोध्या नगरी बनाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोनों हाथ गोद में रखिए और महसूस कीजिए कि सरयू का किनारा है और प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि है और रामलला के पावन मंदिर के प्रांगण में आप बैठे हो। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्री
कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि रहि पाना संत चकोर करहि रहि पाना राम कथा शशि किरण समाना 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 मंदं गुरु पद करुणो परागा मंदं गुरु पद करुणो परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोड़ी जुगवानी मोरी सुधारहु सो सब भांति मोरी सुधारहु सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती जासु कृपा नहीं कृपा आती जनक सुता जग जननी जानकी 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुग पद कमल बनाऊं 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 जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति निर्मल आओ प्रभु कृपा करहु यही भांति आओ गाइए सबके दिल की चौपाई आओ प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करो दिन राति सब छोड़कर भजन करूं ऐसी कृपा हो सारे वेदों का सार सारे पुराणों का सार सारी रामचरितमानस का सार इस चौपाई में है ये प्रार्थना है अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करूं दिन राति बोले क्यों भजन करना चाहता है क्या है ऐसा भजन में तो कहा मैंने सुना था उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना उमा कहूँ मैं
राम कथा सुनी होगी, आपसे आपने 9 दिवसीय नवाहन पारायण राम कथा सुनी होगी, 5 दिवसीय प्रभु की लीलाएं सुनी होंगी, पर जैसे जैसे समय का अभाव होते जा रहा है, 1 दिवसीय राम कथा नवाहन पारायण का रस, पंचधा, शक्ति, सटरस, सप्त स्वर, सप्त सरोवर, समस्त मिश्रण श्री राम कथा, प्रेम बरसाने वाली राम कथा, ज्ञान प्रदान करने वाली राम कथा, परिवार को परिवार बनाए रखने वाली राम कथा, आपस में मेल जोल बढ़ाने वाली राम कथा, दुनिया को नेतृत्व सिखाने वाली राम कथा, भाषा प्रांत भेद भाव जाति बंधन से मुक्त करने वाली राम कथा। कैसी है राम कथा? चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी है राम कथा। राम कथा शशि किरण समान। कोई पूछे आपसे कि कैसी है राम कथा, आप 9 दिवस में सुनकर भी शायद नहीं बता पाओगे कि कैसी है राम कथा। आज अपने जीवन में चौपाई याद कर लेना। राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करही जहि हो। कौन राम कथा कौन सुनना चाहता है? कोई साधु चित्त, कोई सरल हृदय, कोई रामत्व को धारण करने वाला चित्त, कोई निरंतर कर्तव्य पथ पर चलता हुआ मनुष्य, कोई मानव से महामानव बनने की यात्रा करने वाला व्यक्तित्व, कोई अपने जीवन में सीता जैसी पवित्रता सतीत्व धारण करने वाली स्त्री, कोई अपने पिता की भक्ति से अपने हृदय को भर देने वाला कोई ऐसा मनुष्य, अपने भ्रातृ प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला कोई भाई, पतिव्रता की शीर्षस्थ स्थित जानकी जैसा जीवन चाहने वाला कोई सुधीजन, कोई स्त्री, कोई मानवी। कौन राम कथा के लोलुप है? कौन राम कथा के लालची है? इस कली रूपी समुद्र से भव से पार जाने वाली, ले जाने वाली भव भेषज राम नाम रूपी औषधि का पान करने के लिए लालयित मोक्ष चाहने वाले लोग, जगत में अपना यश कीर्ति चाहने वाले लोग राम कथा सुने। किसको सुननी चाहिए? जिनके जीवन में तपिश है, जिनके जीवन में तमाम प्रकार की उदात्त लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, जिनके जीवन में लग रहा है कि तनाव ही तनाव आ गया है, भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहीं हम भी भाग रहे हैं, स्थिरता नहीं है, सब कुछ पाने के बाद भी कुछ पाने की चाहत है, वो सुने राम कथा तो उनको क्या मिलेगा? परम शांति मिलेगी। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों में बैठने के बाद मन चित्त शरीर शीतल होने लगता है, ऐसे चंद्रमा की किरणों के समान ये राम कथा है जिसका निरंतर पान करना चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी। आपके पास ताली है? ताल है? जब ताल में कोई लयबद्ध होकर, तालबद्ध होकर ये तबला भी बजता है ना तो अच्छा लगता है, और इसको पीटने लगो तो अच्छा लगेगा क्या? ताल ना तो तबला तो वही है, पर ताल नहीं है तो फिर तबला भी कानों को सुकून नहीं देगा, ऐसा लगेगा कब बंद हो जाए। और अगर ताल सहित है तो फिर ऐसा लगेगा बजते रहे बजते रहे। ताल में लयबद्ध होकर जब जिंदगी चलती है, जिंदगी में भी सुर और ताल जरूरी है, सामंजस्य जरूरी है, व्यवस्थित जीवन अच्छा लगता है, व्यवस्थित कक्ष में भी जाने का मन करता है। आपकी अपनी ही रसोई सुबह से दोपहर तक भोजन बनने के बाद कैसी हो जाती है, और जब काम वाली बाई आकर धुल कर साफ करके बर्तन लगा कर बढ़िया स्टैंड में नमक मिर्ची के डब्बे सही से सलीके से रखकर आपकी सब्जियां स्टैंड में लगाकर अच्छे से फ्रिज को साफ करके डोर साफ करके रखती है, तब आपका किचन में जाने का मन करता है या दोपहर वाली किचन में? बताओ कौन सी किचन में? जो व्यवस्थित है। हाँ, व्यवस्थित रसोई भी मन को आकर्षित करती है और व्यवस्थित जीवन भी इस दुनिया में सबको आकर्षित करता है। जीवन भी व्यवस्थित हो, आपके कपड़े भी व्यवस्थित
भोजन भी व्यवस्थित हो और आपके रिश्ते नाते भी व्यवस्थित हो। वो व्यवस्थित तब रहेंगे जब आपका चित्त बिखरा हुआ नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित है लेकिन चित्त बिखरा हुआ है तो वो व्यवस्था में भी सुख नहीं मिलेगा। मन दुखी है, पेट में कुछ गड़बड़ी है, भूख है नहीं, तो कितना भी रसोई व्यवस्थित हो उधर जाने का मन नहीं करता। तो सारा खेल है मन का। पहले स्वयं को ठीक करें, उसके बाद और कुछ ठीक करें। तो हमें जो ठीक कर देती है, जो हमारी बीमारी को जड़ से समाप्त करती है, वो औषधि है राम कथा। एक होती दवा और एक होती है औषधि। दवा रोग को दबा देती है, इसीलिए उसका नाम है दवा। क्या नाम है? दवा। अब वाह कर दिया लेकिन बा कहो तो भी दवा, रोग को दवा। कोई भी रोग है, सर्दी हुई दवा दो, बंद। फीवर हुआ दवा दो, पैरासीटामोल खाते ही बुखार गायब। वो गायब नहीं हुआ, दब गया, वो फिर निकलेगा। औषधि जड़ से खत्म करती है। गिलोय का काढ़ा बुखार को निकाल कर बाहर फेंक देता है, लेकिन दवा जो है वो दबा देती है। ये सच्चाई है, आप भी जानते हो। कितनी भी दवाई खाओगे, एक जगह रोग को दबाएगी, दूसरी जगह निकाल देगी। आपने खाई बुखार की दवा, पता चला स्किन में एलर्जी हो गई। स्किन एलर्जी की दवा खाई, पेट खराब हो गया। पेट दर्द की खाई तो सिर दर्द चालू हो गया। दवा वही है और वो कहीं ना कहीं निकलेगा ना। लेकिन राम कथा क्या है? भाव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर और नारी। ये भाव भेषज, ये राम कथा औषधि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सब पर बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार। यदि इतने सरल ढंग से राम कथा नहीं गाई होती गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो शायद हमें कभी राम कथा हम लोगों को समझ नहीं आई होती। आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन संस्कृत में बिल्कुल दुर्लभ, बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत में लिखा, और इसलिए राम कथा सर्व सुलभ कभी हो नहीं पाती, सबके समझ में नहीं आती। वाल्मीकि रामायण आप पढ़कर देखिए, सबको समझ में नहीं आएगी। विद्वानों की चीज चाहिए। क्या है उसका नाम? रामायण। क्या नाम है उसका? रामायण। रामायण राम जी का घर। रामायण का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? रामायण, अयन मतलब घर। राम का जो घर है वो है रामायण, रामचरितमानस। अब आपके घर में किसी को बुलाओगे तो क्या ऐसे ही घुस आएगा? कोई तो शर्त होगी, भैया ढंग के कपड़े पहन के आना, साफ सुथरे आना। और वो भी किसी साधारण व्यक्ति के घर में तो कोई साधारण तरीके से जा सकता है, लेकिन राम जी के घर में जाना है तो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा, एकदम निर्मल, निर्दोष, निर्विकार, अच्छे सुंदर व्यक्तित्व वाला ही जा पाएगा राम जी के घर में। जा पाएगा कि नहीं? ऐसे कोई भी तो नहीं मुंह उठा के चला जाएगा राम जी के घर। राम जी के घर जाने की कोई शर्त हो सकती है, इसीलिए रामायण सबके लिए सुलभ नहीं हो पाएगा। अब आती है बारी रामचरितमानस। क्या है ये? रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। बहुत सारे लोग रामायण और रामचरितमानस में अंतर नहीं जानते। तो रामायण जो है वो राम जी का घर है, अर्थात बौद्धिक लेवल जिनका बहुत उच्च कोटि का होगा वही रामायण को ग्रहण कर पाएंगे। अब आती है बारी रामचरितमानस की। ये क्या है? ये मानस है। ये क्या है? रामचरित रूपी मान सरोवर है। क्या है? मान सरोवर। क्या है? तालाब है जिसके 4 घाट हैं और तालाब में नहाने की कोई शर्त नहीं हुआ करती, सरोवर में नहाने की कोई शर्त नहीं होती। जो जैसा है छलांग लगा दे, निर्मल होकर बाहर। ये रामचरितमानस है। 4 घाट है इसके, चारों घाटों पर कथा चल रही है। एक जगह कथा चल रही है सुंदर, ये चित्रकूट। चित्रकूट क्या है? ये हृदय में चित्रकूट है। चित्रकूट, चित्रचार। अपने हृदय रूपी चित्रकूट में मंदाकिनी रूपी राम कथा बह रही है और उसके चारों घाट पे कथा चल रही है। कौन सी कथा चल रही है? उस मंदाकिनी में कौन विहार करता है? उस मंदाकिनी, उस सरोवर में स्वयं सीताराम जी विहार करते हैं और चारों घाटों पर कथा चल रही है। एक जगह कथा कौन कह रहा है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब
रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। शिव जी कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती कथा सुन रही है, क्योंकि सबसे पहले रचनाकार कौन है? शिव जी ही है। इस कथा के सबसे पहले वक्ता, सबसे पहले रचयिता, ये अपने हृदय में धारण करते हैं और समय जब अनुकूल होता है तो माता गौरा को, पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। दूसरा घाट, दूसरी कथा कहाँ चल रही है? याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं और भारद्वाज मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं। कहाँ कथा चल रही है? प्रयागराज में कथा चल रही है। प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा, और अपने मन में संशय लेकर जब कथा का प्रकट हुई, जब माता पार्वती को राम जी के संशय हुआ, ये राम है या अपर कोई, ये सच्चिदानंद कैसे हुए जब अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं त्रेता युग में, ये प्रश्न किया था तो कथा निकली थी। अब इधर वही प्रश्न कर दिया भारद्वाज ऋषि ने। भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य को, जैसे याज्ञवल्क्य जी को कुंभ का मेला लगा था, प्रयाग में स्नान करने करोड़ों की संख्या में संत सज्जन आए थे, परम विद्वान सूर्य के समान तेजस्वी याज्ञवल्क्य जी को देखकर भारद्वाज जी चरणों से लिपट गए। बोले, प्रभु मैं भी साधु, तुम भी साधु, पर मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं संकोच बस आज तक किसी से पूछ नहीं पाया। कई सारे लोग तो संकोच के कारण रह जाते, भैया भगवा वस्त्र पहन लिया, त्रिपुंड लगा लिया, हम तो साधु हो गए, नाम मेरा बड़ा है, मन में अगर मेरे कोई बात आई, मन में कोई विकार आया, लेकिन हम पूछ नहीं सकते। हम पूछेंगे तो कहेंगे ये तो साधु है, ये क्यों पूछ रहे हैं? हम अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे। अब क्या हुआ? बोले, राम कथा सुंदर करता है। अब यहाँ पर भारद्वाज मुनि, भारद्वाज ऋषि जो है, भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। सुनिएगा, याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर बोले, मेरे मन का एक सवाल है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक उसका हल नहीं मिलेगा। बोले, भारद्वाज ऋषि आप तो परम विद्वान है, आप मुझसे पूछ रहे हैं? बोले, यही कहकर तो सब टाल देते हैं, मुझे आज तो आपसे पूछना ही है, मुझे बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन राम दशरथ के बेटा, कौन राम दशरथ के बेटा, कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम का सकल वसारा, कौन राम सब जग से न्यारा, कौन राम सब जग से न्यारा, कौन राम सब जग से न्यारा। कौन राम सब जग से न्यारा। बोले, कौन राम है जो दशरथ के पुत्र है? कौन राम है जो घटघट वासी है? कौन राम है जिनका सकल प्रसार है? और कौन राम है जिनका जो सबके हृदयों में वास करते हैं, जो सब जगह, कौन राम का सकल पसारा और कौन राम सब जग से न्यारा? भारद्वाज मुनि का प्रश्न क्या था कि राम चार है कि एक ही है? एक तो दशरथ के बेटा कहलाते हैं, पर दशरथ के बेटा के पहले भी राम थे। बोले, वो कौन से राम थे? जिनको शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया, कि त्रेता युग में तो राम जी का अवतार हुआ, तो क्या उसके पहले भी राम थे? जिनको शिव जी ने कंठ में धारण किया, राम 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 अहरनिश जपते हैं, वो राम कौन है? और जो कहते हैं, जो कबीर के राम है, वो राम कौन है? कबीरदास जी तो निर्गुणवादी, वह भी राम की बात करते हैं, तो वो राम कौन है? जिनका कहते कण कण में राम समाये हैं, तो वो राम कौन है? क्या ये चार राम है या एक ही राम है? ये विषय, ये मन में प्रश्न आया, कौन है राम? तो कहा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा,
बोले कैसे आया गरुण जी के मन में? तो गरुण जी ने जब भगवान श्री राम लंकापुरी में युद्ध के लिए गए हैं, सामने सामने रावण है, रावण की सेना है, इधर राम की सेना है, युद्ध चल रहा है और युद्ध होते होते राम जी को नाग पास में बांध दिया गया रावण की सेना के द्वारा, मेघनाथ के द्वारा। अब जब राम जी को नाग पास में बांधा तो राम जी मूर्छित हो गए, क्योंकि नाग पास की महिमा बढ़ाने के लिए अगर नहीं मानते तो फिर क्या होता। हनुमान जी भी इसीलिए बंध गए थे, कहे थे ब्रह्म पास में बंधे थे ताकि ब्रह्मा जी के उस पास की महिमा रह जाए, नहीं तो कौन बजरंगी को बांध सकता है। तो राम जी मूर्छित हो गए। जब राम जी मूर्छित हुए तो पूरी सेना में हाहाकार मच गया। राम जी ने स्वीकार किया। अब राम जी को नाग पास से छुड़ाए कौन? नाग पास से छुड़ाने वाला तो एक ही है, वो है गरुण जी। देवर्षि नारद जी गए और दौड़े दौड़े गरुण जी को बुला लाए। गरुण जी चलो, अभी तुम्हारी जरूरत है राम जी को। दौड़कर गरुण जी आए और गरुड़ जी जब आते हैं तो उनके पंखों से सुंदर मंत्र की उच्चारण, मंत्र की ध्वनि होती है। गरुड़ जी आए तब तक तो सब ठीक था। गरुड़ जी ने राम जी को नाग पास से मुक्त किया, वो सारे नागों को खोल खोल कर खा गए। गरुड़ जी तो नागों का भोजन कर लेते। अब नाग पास से गरुड़ जी के अतिरिक्त कोई मुक्त नहीं कर सकता। जैसे गरुड़ जी ने नाग पास से मुक्त किया राम जी को, गरुड़ जी के मन में अहंकार आ गया। क्या आया? मैं नहीं होता तो राम जी को कौन छुड़ाता? प्रभु को भी मेरी जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, हमारा मान बढ़ाने के लिए कोई बड़ा, कोई गुरुजन, कोई अग्रज हमें आगे कर देते हैं। कई बार ऐसा होता, नहीं भाई मैंने नहीं किया, ये सारा मैनेजमेंट तो इन्होंने किया। तो उस समय क्या, अपनी बात तो समझनी चाहिए, अपने आप को तो सबको पता होता है। तो राम जी को जब नाग पास से छुड़ाया तो गरुड़ जी के मन में भी अहंकार आ गया। अब गरुड़ जी अभिमान से ग्रसित हो गए। गरुड़ जी कहने लगे मैं नहीं होता। मन में आया तो कौन नाग पास से छुड़ाता। और इतना कहा और अहंकार में फूले फूले चल पड़े। प्रभु को प्रणाम भी करना भूल गए। देवर्षि नारद जी ने कहा ये लो देखो, हो गई ना बीमारी, यही बीमारी मुझे हुई थी जो तुम्हें हुई है, यही बीमारी। और भगवान इसे छोड़ते नहीं है, सब कुछ स्वीकार है लेकिन अहंकार स्वीकार नहीं है। देगी सुमय डारी हूँ उखारी, उर अंकुरों गर्भ तरु भारी। सब कुछ प्रभु को स्वीकार है, लेकिन ये फुग्गा जो फूलता है ना, गुब्बारा, हवा भर जाती है, बड़ा फूला फूला चलने लगता है। कुछ भी है, 2-4 तारीफ करके देखो किसी अच्छी लंबी चौड़ी, फिर तो देखो क्यों पहले ऐसे चल रहा था, अब तो गर्दन उठा के चल रहा है, छाती चौड़ी करके मैं ही हूँ। और यही तो नारद जी को हुआ था, भगवान के बराबर आकर बैठ गए थे। शिव जी ने मना किया था, मत जाना, भगवान को मत कहना कि तुमने काम क्रोध जीत लिया। बोले और नहीं तो क्या, जब आपने काम को जलाया तो तीनों लोगों में डंका बजाया कि शिव जी ने काम को भस्म कर दिया। मैंने काम और क्रोध दोनों को जीता है, क्यों नहीं बताओ।
उपाय है। अगर भगवान मुझे अपनी सुंदरता दे दे, अगर नारायण जैसा मैं सुंदर हो जाऊं तो मेरा ब्याह विश्व मोहिनी के साथ हो जाएगा। हाँ, तो फिर देवर्षि नारद जी ने भगवान से क्या कहा? हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरुअति भाई। मैं भगवान से सुंदरता मांगूंगा और सुंदरता मांग करके फिर इस विश्व मोहिनी को वरूंगा। ये कथा मैं इसलिए सुना रही हूँ कि जो हम मांगते हैं ना वो हमारे हित में नहीं होता। कई बार भगवान नहीं देते तो गुस्सा आता है। भगवान हमने तुमसे मांगा था ना कि मुझे वो जो है डिफेंडर गाड़ी चाहिए थी, लैंड क्रूजर चाहिए थी, और आपने तो ये छोटी सी क्या बोलते हैं सियाज दे दी। मुझे तो टॉप मॉडल की BMW चाहिए थी, लैम्बोर्गिनी की मांगा था, और आपने ये छोटी सी टोयोटा की ये छोटी अर्टिगा दे दी। ये क्या किया? भगवान ने कहा कि भैया उतना ही ले जितना तेरे नसीब में। कई बार हम क्या मांग लेते हैं, अपनी औकात से बाहर मांग लेते हैं। अब औकात की बात नहीं है, हम वो मांग लेते हैं जो हमारे लिए हितकारी नहीं है। लड़कियां जाती हैं प्रार्थना करती, भगवान जी हमें वही वाला चाहिए जो गुलाब का फूल लिए घूम रहा था, और फिर साक्षी की तरह कटने को तैयार हो जाती है। उनको थोड़ी पता है, वो थोड़ी ना मांगती है कि राम जैसा वर चाहिए, शीलवान गुणी। कैसा वर मांगा था सीता जी ने? मन जाहिरा चहु मिलन सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान स्नेह जानत रावरो। कैसा वर? करुणा निधान, सुजान यानी सज्जन, शीलवान यानी चरित्रवान, सहज शील, सुजान, सुंदर। कैसा सुंदर? जिसका स्वभाव सुंदर हो। और कैसा? मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर। क्या मिले? वर यानी श्रेष्ठ, सहज, जो सरल हो, सहज हो, स्वभाव जिसका ठीक हो। ये मांगा था सीता जी ने। सुंदर, सांवला हो तो चलेगा, लेकिन उसका स्वभाव सुंदर हो, धैर्यवान हो, गुणवान हो, ऐसा वर। तो मैं बात कर रही थी यहाँ देवर्षि नारद जी की। देवर्षि नारद जी ने कहा भगवान मुझे सुंदरता दे दो। भगवान ने कहा कि ठीक है। मन में सोचा, और तभी देवर्षि नारद जी की पता नहीं क्या बुद्धि घूमी, और एक बार तो कहते सुंदरता दे दो, ब्याह करना है, तुरंत ही दूसरी प्रार्थना कर दी। क्या कहा? जही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेहि दास मैं तोरा। जही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेहि दास मैं तोरा। जही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेहि दास मैं तोरा। और क्या कहते हैं देवर्षि नारद जी? अगर दीनों का दिल टूटा, अगर दीनों का दिल टूटा, तो बदनामी तुम्हारी है। अगर दीनों का दिल टूटा, तो बदनामी तुम्हारी है। अगर दीनों का दिल टूटा, तो बदनामी
अपने जीवन में प्रयोग करना। किसी भी मंदिर जाओ, मैंने शुरू से कोई प्रार्थना नहीं की। जब भी भगवान के मंदिर गई, कुछ भी किया तो कहा जय ही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में। क्या पता जो मैं मांग रहा हूँ उसमें मेरा हित न हो। जब जब मैंने मांगा तो कौन हित हो गया। अब तुम जो चाहो वो दे दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ मेरी मांग का। मैं मांगू भी तो भी मत देना। इस एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, इस एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना। तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे, मैं अगर मांगू जो तुमसे, कुछ न देना तुम मुझे। मैं अगर मांगू जो तुमसे, कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना फिर प्रेमी। बदले में जहाँ कुछ पाने की चाहत है वो कैसी चाहत, कुछ मांगते रहोगे तो कैसी चाहत, देते रहो उनको जो अच्छा लगेगा वो तुम्हें दे देंगे। अपने करने से कुछ नहीं होता। हम अपने करने से इस क्षेत्र में नहीं आए, इस लाइन में नहीं आए। साध्वी समाहिता आपके सामने आज बैठी है ना, तो ये प्रभु के कारण हुआ है। जो भी हुआ है, एक IPS बनने का सपना देखने वाली, दिन रात किरण बेदी का स्पीच सुनने वाली लड़की आज आपको राम कथा सुना रही है। एक पुलिस वाले की बेटी आज आपके सामने साध्वी समाहिता बनकर बैठी है। तो ये जरूर नियति का खेल है, ये अपने आप नहीं हुआ। ये जो कुछ भी होता है, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम। गरीबों की गर्जों सुनाई न होती, गरीबों की गर्जों सुनाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई। जीवन में दुखों का आना भी कितना जरूरी है। यदि सबरी के जीवन में दुख नहीं आता तो क्या सबरी माई बनती? यदि केवट के जीवन में गरीबी, असहायता, दुख नहीं आता तो क्या केवट प्रभु श्री राम के चरण प्रक्षालन कर पाता? बताओ ना। यदि निषाद राज गुहि ने जंगलों में जीवन नहीं बिताया होता तो क्या राम के गले मिलने का सौभाग्य मिलता? यदि सुग्रीव ने अपनी पत्नी और अपना पूरा पूरा अपना वैभव नहीं खोया होता तो क्या राम के मित्रता के अधिकारी बन पाते? यदि अंजना नंदन ने बालपन में अपना घर बार न छोड़ा होता तो क्या श्री राम के दर्शन कर पाते? आप देखिए ना, यदि पक्षीराज जटायु ने उस आतताई, उस दुराचारी रावण से पंगा ना लिया होता, चुपचाप बैठकर मैं तो पक्षी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ले जा रहे हैं सीता को तो ले जाने दो। यदि पक्षीराज जटायु ने अपनी अंतिम सांस तक उस दशमुख दशानन 20 भुजाधारी रावण को चुनौती न दी होती
नारद जी को जब मोह हुआ तो कह दिया, जिसमें मेरा हित हो वही करना, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनो मोहि जोगी। यदि रोगी कोई कुपथ मांगता है तो वैद्य कभी नहीं देता है। देता है क्या? जो सब आसानी से मिल जाए वो सफलता कैसी, वह पथ क्या पथिक। अक्सर हमारे राजेश चेतन जी भाई साहब कहते हैं, चुनौती देते हुए कहते हैं, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रभु श्री राम सामने बैठे हैं। आज मैं सत्य बोल रही हूँ इस व्यासपीठ से, मंच से। आज कल रात्रि को मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि कुछ बहुत धन की थैलियां बट रही हैं कुंभ में, असरफियां बट रही हैं। तो मेरी सारी गुरु बहनें वो असरफियां लेने के लिए चली गई और मेरी दीदी माँ अकेली खड़ी है। ये स्वप्न देखा मैंने। दीदी माँ ने कहा जाओ तुम लोग भी ले लो, तो दीदी माँ जी अकेली खड़ी और सारी गुरु बहनें वो स्वर्ण मुद्राएं असरफियां लेने के लिए, भले आश्रम के लिए जैसे भी लेने के लिए गई। मैं वहां पहुंची तो मैं खड़ी दीदी माँ जी को देख रही हूँ। दीदी माँ जी से एक प्रश्न कर दिया मैंने कहा दीदी माँ जी आपने तो सबको सब कुछ दिया, मुझे क्या दिया? मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आपने सबको सब कुछ दिया, किसी को अपना साथ दे दिया, किसी को आश्रम में रहने की जगह दे दी, किसी को आश्रम दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, मुझे क्या दिया दीदी माँ? तो दीदी माँ जोर से मुस्कुराई चेतन भैया और दीदी माँ बोली, समाहिता मैंने तुम्हें दीदी माँ दे दिया। और मैं इतना रोई स्वप्न में। इस सुबह उठी तो मेरा तकिया भीगा हुआ था। बोली मैंने तुम्हें दीदी माँ दे दिया। देखो ना सब असरफियां लेने गए हैं, तू मेरे पास खड़ी है, जाना तू भी ले ले असरफी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो इतना अद्भुत गंगा के तट पर ऐसा वो स्वरूप। आज मैं यहाँ हूँ पर मेरा मन कुंभ में है। पर मैं यहाँ क्यों हूँ कि वहाँ के सुवास, वहाँ की भीनी भीनी जो छटाएं हैं जो मुझे मिली है वो मैं आप सबको बांट दूँ। मैं यहाँ नहीं होती तो राम का जन्म उत्सव कौन मना? कल की सुबह की मेरी फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ सिरोही में 50,000 बेटियों को त्रिशूल दीक्षा दी जा रही है विश्व हिंदू परिषद RSS के द्वारा। उस कार्यक्रम में मेरा स्पीच है और सिरोही से मैं उदयपुर से फ्लाइट लेकर अयोध्या और अयोध्या दर्शन के बाद मैं प्रयाग जा रही हूँ और प्रयाग से जो भी जैसी घटनाएं हैं उसका वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगी ताकि बहुत सारे भक्तों के मन में जो संशय है वो दूर हो। प्रयाग में इतनी व्यवस्थाएं हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप लोग सब जा सकते हो बोलिए मत्स्य को स्नान करने के लिए। तो बोलिए श्री राम लला की। तो इसी स्वप्न को केंद्र बिंदु में रख के भाई साहब हम सब एक बहुत सुंदर प्यारा सा भजन गाएंगे जो मेरा पसंदीदा भजन है। हमारे बीच ये कार्यक्रम जो चल रहा है मेरे राम, श्री प्रीतम कुमार गुप्ता जी के द्वारा स्मारिका का विमोचन है। आज क्या क्या होने वाला है इस कार्यक्रम में, और हमारे इस कार्यक्रम में अग्रवाल सभा रोहिणी ग्रुप हाउसिंग की तरफ से यह सुंदर आयोजन रखा गया है। हमारे आदरणीय सभी भ्राताश्री सभी भाई यहाँ विराजमान हैं। हमारे कृष्ण गोपाल गर्ग जी जो मुख्य संरक्षक हैं, संजय बंसल जी प्रधान हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं, संघ की विचारधारा से हैं, निवेदक पुष्पेंद्र मित्तल जी वरिष्ठ उप प्रधान, विपिन गोयल जी महासचिव, मोहन श्याम
जी के भी बहुत लाडले हैं आप, तो मैं 2 मिनट आपको सुनना चाहूँगी। व्यासपीठ पर विराजमान नहीं कट दीदी, बहन,